हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू किया था, जो कि ये पीडब्ल्यू संस्थान यानी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस या पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला की तरफ से ये पुस्तक लाया गया है उड़ान के नाम से। और हम लोग इसमें आधुनिक भारत वाले सेक्शन को देख रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं होम रूल लीग आंदोलन से। इससे पहले तक के सारा कंटेंट पहले वाली वीडियो में कवर कर दिया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सुझाव जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। होम रूल लीग आंदोलन, इसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था, जो आयरलैंड में इसी तरह की मांगों से प्रेरित था। इसके नेता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट सबसे प्रमुख नेता थे। अन्य नेताओं में जीएस खापर्ड, जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, के एम मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय और सर एस सुब्रमण्यम अय्यर। उन्होंने अपनी नाइट हुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। ये सभी नेता होम रूल लीग आंदोलन में शामिल थे। इस आंदोलन ने उदारवादी कांग्रेस सदस्यों और गोखले के कुछ सेवकों को आकर्षित किया। हालांकि दक्षिण में एंग्लो इंडियन कई मुस्लिम और कई गैर ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया। संभावित हिंदू बहुमत शासन की चिंताओं के कारण भाग लेना उचित समझा गया। सन 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1916 में दो पृथक लीगों का उद्भव हुआ। पहला था तिलक का लीग, जो कि अप्रैल 1916 में इसके मुख्यालय पूना से महाराष्ट्र यानी बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक और मध्य प्रांत तक इसका विस्तार था। और दूसरा लीग था बेसेंट का लीग, यानी एनी बेसेंट का लीग। और यह सितंबर 1916 में मद्रास में शुरू हुआ, जिसमें शेष भारत के साथ भी बम्बई शामिल हो गया था। आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग देखें तो पहला था कि मॉर्ले मिंटो सुधारों से मोह भंग और ब्रिटिश शासन से असंतोष। युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाइयां जैसे उच्च कर और बढ़ती कीमतें और गरीबी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्वेत श्रेष्ठता के मिथक के टूटने से साम्राज्यवाद की कमजोरियां उजागर हो गई थीं। तिलक का नेतृत्व तो वर्ष 1914 में अपनी रिहाई के बाद तिलक ने अंग्रेज स्वराज्य की वकालत करते हुए अधिक सौहार्दपूर्ण रुख अपनाया। अब हम लोग तिलक के होम रूल लीग के बारे में देखें तो जून 1914 में तिलक की रिहाई ने उन्हें नेतृत्व संभालने और सौहार्दपूर्ण संकेत देने हेतु सरकार एवं नरमपंथियों के प्रति सक्षम बनाया। तिलक ने प्रशासन में सुधार का लक्ष्य रखा और ब्रिटिश सरकार से संकट के समय सहयोग का आग्रह किया। इसकी स्थापना तिलक ने अप्रैल 1916 में की थी और तिलक ने अपनी पहली होम रूल बैठक बेलगाम में की थी। पूना उनकी लीग का मुख्यालय था और इस लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। अगर इस लीग के अगर क्षेत्रीय विस्तार के बारे में जानें तो महाराष्ट्र यानी बॉम्बे शहर को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था। इसकी कुल 6 शाखाएं थी और इनकी मांग में स्वराज यानी स्वशासन, भाषाई राज्यों का गठन और स्थानीय शिक्षा पर बल दिया गया था। क्षेत्रीय भाषाओं में पर्चे प्रकाशित करना, गांव की शिक्षा में संलग्न होना और भाषाई राज्यों एवं स्थानीय शिक्षा पर जोर दिया गया। मुख्य संदेश यह दिया गया कि भारत स्वशासन के लिए पर्याप्त परिपक्व माना गया और भाषाई समानता पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं एनी बेसेंट का होम रूल लीग। तो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित होकर एनी बेसेंट ने 1896 से भारत में एक आयरिश थियोसोफिस्ट थी। उन्होंने होम रूल के लिए एक आंदोलन चलाने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। कहने का मतलब यह है कि एनी बेसेंट 1896 से भारत में एक आयरिश थियोसोफिस्ट थी, यानी थियोसोफिस्ट संस्था की एक सदस्य थी। उन्होंने होम रूल के लिए एक आंदोलन चलाने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार किया और बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की गई, जो कि अब चेन्नई में पड़ता है। और इस लीग के सचिव थे जॉर्ज अरुंडेला और इसका क्षेत्रीय विस्तार बॉम्बे शहर सहित लगभग संपूर्ण भारत तक विस्तारित हो गया था। इसकी कुल 200 शाखाएं थीं। इसका उद्देश्य था कि युद्ध के बाद श्वेत उपनिवेशों के समान
भारत के लिए स्वशासन की मांग करना और अपने समाचार पत्रों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ तथा सार्वजनिक बैठकों व सम्मेलनों के माध्यम से प्रचार किया। यह लचीली संरचना का था और इस लीग का मुख्य तथ्य था कि जॉर्ज अरुंडेल आयोजन सचिव थे और बी डब्ल्यू वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर आदि ने लीग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम लोग सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में देखें तो ब्रिटिश सरकार ने विशेषकर मद्रास में प्रतिबंध लगाकर छात्रों की राजनीतिक गतिविधियों गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन के साथ ही आक्रोश फैल गया था। आगे हम लोग देखते हैं लीग के आंदोलन का अंत यानी 1919 तक प्रमुख कारक। तो इसमें ठोस संगठनात्मक संरचना और समन्वय का अभाव था। सन 1917-18 में धार्मिक संघर्षों ने भी ध्यान भटका दिया था और